नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की कई महत्वपूर्ण ब्रेकिंग खबरें निकलकर सामने आई। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में पहले चरण का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और 7 चरणों का और भी चुनाव बचा हुआ है। लेकिन इस चुनाव से पहले ही किसान यूनियनों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बता दें, किसानों ने एक और बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, 16 राज्यों में किसानों ने ऐसा करने को लेकर सरकार को जबरदस्त चेतावनी दी है। राकेश टिकैत ने चेतावनी देते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या ऐलान किया है आपको आगे विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई गई हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को जमकर पीटा गया है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पहले चरण में बंगाल चुनाव में 4 मिनट में बड़ा खेल हो गया। ईवीएम में 4 मिनट में ही वोट परसेंटेज घटकर 8% हो गया। जान दोस्तों, सभी खबरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में 7 चरण का चुनाव बचा हुआ है, लेकिन इससे पहले ही किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो 25 रैलियां करेंगे। जी आपको बता दें, 7 चरणों के चुनाव से पहले किसान नेताओं ने दावा किया कि चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन की चोट का एहसास होगा। बाकी के 7 चरणों में संयुक्त किसान मोर्चा 25 रैलियां करेगा। अखिल भारतीय किसान संगठन समिति के वरिष्ठ सदस्य आविक साहा का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। किसान पत्र हर गांव तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल का किसान अपनी सोच प्रकट कर रहा है। आपको बता दें, 27 मार्च को पहले चरण के दौरान 30 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम व पश्चिम मेदिनीपुर की 30 विधानसभा सीटें शामिल है। आविक शाह का कहना है कि मतदान के अभी कई चरण बाकी है। किसान आंदोलन से जुड़े पदाधिकारियों ने 15 दिन तक प्रचार किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। इसका असर भी देखने को मिलेगा। हालांकि इसी दौरान यह भी बात सामने आई कि संयुक्त किसान मोर्चा देरी से यहां पहुंचा है। किसान संगठनों के नेता पूरा बंगाल नहीं घूम सकेंगे। हालांकि किसान संगठनों द्वारा तैयार किया गया किसान पत्र गांव-गांव तक पहुंच चुका है। जहां पर किसान नेता पहुंचते हैं, वहां लोगों के हाथ में वह पत्र रहता है। अब बंगाल में किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है। ग्रामीण इलाकों के बारे में पहले से कहा जाता था कि यहां तो धर्म के नाम पर ही वोट पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उनका कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने जो विरोधी रवैया अख्तियार किया है, उसका असर बंगाल चुनाव में देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों से नाराजगी है। ग्रामीणों परिवेश वाले लोग गरीबी और महंगाई को लेकर सचेत हो रहे हैं। बतौर आविक शाह का भाजपा को ग्रामीण इलाकों में नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि 7 चरणों का और चुनाव यानी वोटिंग बचा हुआ है, लेकिन इसके बीच ही किसानों के ऐलान के बाद एक बार फिर बंगाल की राजनीतिक सरगर्मियां और भी गर्मा गई हैं। वहीं आपको बता दें, बंगाल चुनाव के बीच ही किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। चेतावनी देते हुए कहा है कि 16 राज्यों की वो बिजली काट देंगे यदि सरकार हमारी ये मांगे नहीं मानती है तो। जहां आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है, अगर केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो 16 राज्यों की बिजली काट दी जाएगी। राकेश टिकैत ने यह चेतावनी बड़े ही गंभीर तरीके से दी है। राकेश टिकैत ने राजस्थान के दौसा में एक पंचायत के दौरान भरतपुर में मीडिया से बातचीत के समय यह बयान उनका सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र में कोई सरकार नहीं है और व्यापारी देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने सभी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया और देश के लोगों को, सरकार में बैठे ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत का कहना था कि संसद और विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने पर कोई भी दल तानाशाह बन जाता है। केंद्र सरकार किसानों की जमीन बेचने की योजना बना रही है, जबकि जनता बेरोजगारी और भूखमरी का सामना कर रही है। राकेश टिकैत का कहना था कि मुझे लगता है कि किसान आंदोलन 5 से 6 महीने तक जारी रहेगा। उनका कहना है कि
यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में कोई विपक्ष नहीं है। अगर विपक्ष जिंदा होता तो सड़क पर किसानों की हलचल आदर्श रूप से संसद में लड़ी जाती। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि किसान इन 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम 16 राज्यों की बिजली काट देंगे। अब राकेश टिकैत के इस चेतावनी के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार अगला क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राकेश टिकैत की यह चेतावनी बहुत ही गंभीर चेतावनी है, जिसमें 16 राज्यों की बिजली काटे जाने की बात कही गई है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इन राज्यों की बिजली काटी जाएगी। हालांकि राकेश टिकैत के इस चेतावनी के बाद अभी तक किसी बड़े नेता का यानी भारतीय जनता पार्टी नेता का कोई बयान सामने नहीं आया है। वहीं आपको बता दें, किसानों ने भारतीय जनता पार्टी नेता को बुरी तरह पीटा है। इतना ही नहीं, पीटने के साथ साथ उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसको बुरी तरह से नंगा कर दिया। अब इस पर कांग्रेस ने जमकर मजे लिए हैं। जहां आपको बता दें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी विधायक अरुण नागर की किसानों ने जमकर पिटाई कर दी है। इस पिटाई के मामले में राजनीति गर्मा गई है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने इस घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से इस्तीफे की मांग की है। साथ ही कानून व्यवस्था पर चिंता भी जताई है। अब इस मामले पर अब तक जहां पूरे तरीके से कांग्रेस चुप थी, अब एक बार खुलकर कांग्रेस के बड़े नेता अर्चना डालमिया ने जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पीटे जाने का समर्थन करते हुए इसे कूटनीति करार दिया है। कांग्रेस के गीवान सेल की अध्यक्ष और नेता अर्चना डालमिया ने इस मामले पर 2 ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एमएलए को किसानों ने भरी बाजार में नंगा कर दिया। आगे लिखा है कि इसे कहते हैं कूटनीति। इतना ही नहीं, उन्होंने एक दूसरा भी ट्वीट किया। अगले ट्वीट में लिखा कि किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी और आज शुरुआत लठ मारो पंजाब से हुई है। यह भी धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। जी आपको बता दें, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी विधायक अरुण नागर की किसानों द्वारा जमकर पिटाई की गई थी। इतना ही नहीं, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। अब इस मामले में राजनीति बहुत ही गर्म आ गई है। जिन एमएलए का लोगों ने कपड़ा फाड़ा था और जमकर पिटाई की थी, उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें लात घूसों से मारा गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर नारंग की पिटाई का वीडियो बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रहा था। इसमें विधायक को फटे कपड़ों में पुलिस सुरक्षित जगह पर ले जा रही थी। नारंग ने बाद में समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा को बताया कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें घूसे लातों से मारा गया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही घूसे मारे गए और साथ ही मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए। यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने इस मामले की कोई शिकायत दर्ज की है, तो नारंग ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। हालांकि इस मसले पर रविवार को मालोद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें, कल बंगाल में हुए पहले चरण के चुनाव में टीएमसी ने बड़ी धांधली का आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, कल 30 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के चुनाव हुए, जिसमें चुनाव में गड़बड़ी की टीएमसी ने आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन के पास टीएमसी के 10 सांसद चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं। राज्य चुनाव आयोग से टीएमसी सांसदों ने मुलाकात की और चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की। हालांकि कल भी टीएमसी ने आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान मतदाता ने साफ साफ कहा था कि जब वो वोट डालने गया तो ईवीएम में जब टीएमसी का बटन दबाया तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी पर जा रहा था, जिसके बाद टीएमसी ने चुनाव आयोग से इस पर निष्पक्ष जांच की भी मांग की थी। अब चुनाव आयोग ने सीधा इस पर अब तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन टीएमसी के 10 सांसद चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच गए हैं। वहीं आपको बता दें, पहले चरण के चुनाव के दौरान 4 मिनट में ही कैसे घट गई करीब 8% वोटिंग। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण से 30 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को मतदान हुआ। मतदान में भारी संख्या में बताया जा रहा है कि वोट पड़े। कुछ जगहों पर हिंसा की भी खबरें सामने आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने एक दूसरे पर वोटिंग को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। इन सब के बीच वोटिंग प्रतिशत में अनियमितता को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग से गंभीर शिकायत की है। बंगाल में वोटिंग फीसदी अचानक कम हो जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने
मेल के जरिए चुनाव आयोग से इसकी शिकायत दर्ज कराई। एक रिपोर्ट के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि काठी दक्षिण 216 और काठी उत्तर विधानसभा क्षेत्र 213 में लगभग 9:15 बजे के करीब यहां पर वोटिंग परसेंटेज 18.5% से 19% था, मगर 4 मिनट के बाद यानी 9:17 पर टर्नआउट कम होकर लगभग 10.5% से 9.5% वोट शेयर रह गया। कुछ जगहों पर हिंसा की खबरों को छोड़ दिया जाए तो अब तक पहले चरण के मतदान को यहां पर शांति तरीके से कराया गया, लेकिन यह आरोप टीएमसी का काफी गंभीर आरोप माना जा रहा है। बता दें कि बंगाल में इन सीटों पर लगभग 73 लाख से अधिक मतदाता थे, जिन्होंने 191 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया। हालांकि इसमें से अधिकतर सीटें वो सीटें हैं जो नक्सल प्रभावित सीटें मानी जाती हैं, लेकिन टीएमसी ने जो गंभीर आरोप लगाया है उसको लेकर वो चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। हालांकि अब तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि टीएमसी के शिकायत के बाद चुनाव आयोग कुछ न कुछ जरूर एक्शन लेगा। हालांकि एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि 4 मिनट में ही वोट परसेंटेज का लगभग 9% कम होना एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? ये वोट परसेंटेज कैसे कम हो सकता है? क्या ईवीएम में किसी प्रकार की खामी रही होगी या गड़बड़ी हुई होगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।